हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है कॉन्वर्सेशंस के ऊपर। जो भी हमारे टॉपिक्स हैं हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में पढ़े वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है कॉन्वर्सेशंस की। अब लेक्चर नंबर 1 है आज। कॉन्वर्सेशंस के टोटल हम 6 लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। और मजा आने वाला है आप लोगों को। अक्सर हम फोन पे बात करते हैं तो हमें किस तरीके से करनी है, या फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कैसी होती हैं, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक जो भी बातचीत होती है। कॉन्वर्सेशन क्या होती है? बातचीत, ठीक है। तो बच्चों को अक्सर इस वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और काफी सारी नई चीजें भी हमें सीखने के लिए मिलती हैं। आप बस एक काम जरूर करते रहिए और वो है प्रैक्टिस। जो भी चीजें आपको ग्रामेटिकल उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट में समझाई हैं कि इस जगह पर ग्रामर का इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर कि आप उन सभी चीजों को फॉलो करें। टेंसेस को अच्छे से रिवाइज करते रहें और प्रेपोजिशंस जो हैं उनका भी काफी अहम रोल होता है। बहुत सारी चीजें हमने आपको सिखाई यहाँ पर। मैं आशा करती हूँ आप सभी चीजें फॉलो करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करनी बंद नहीं करेंगे। ज्यादातर बच्चे मात कहाँ पर खाते हैं? वो प्रैक्टिस में ही खाते हैं कि केवल कोर्स ले लेने से आप मतलब इंग्लिश नहीं सीख सकते। आपको लगातार उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। आपको बातचीत करती रहनी पड़ेगी, पढ़ते रहना पड़ेगा, नए नए वर्ड्स याद करते रहने पड़ेंगे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे परफेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। फ्लुएंसी भी उसी तरीके से आएगी। डेली 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 एक भी दिन स्किप नहीं करना है प्रैक्टिस करने में। बात कीजिए, किसी को भी पकड़ लीजिए, आप कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई सीरीज देखते रहिए, कोई भी वीडियोस देखते रहिए, सब टाइटल्स के साथ देखिए। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई। कोई वर्ड समझ में नहीं आता आप गूगल कर सकते हैं उसका मतलब, प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। आइए आज की हमारी जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है वो है टेलीफोन कॉल के ऊपर। मतलब कि फोन पर जब आप बात करते हैं तो आप किस तरीके से बात करेंगे। बहुत ही जनरल कॉन्वर्सेशन है। सबसे पहले टेलीफोन कॉल होगा, आफ्टर दैट फॉर्मल ग्रीटिंग हम देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर हमने कुछ फॉर्मल और एवरीडे इंग्लिश जो होती है उसके बीच में डिफरेंस देखा है। उनमें बातचीत कैसे करते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं तो आप कैसे बात करेंगे, और आप अगर नॉर्मली बात कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने घर पे बात कर रहे हैं या दोस्तों से बात करें तो आप कैसे करेंगे। ये वाले डिफरेंसेस जैसे फीलिंग गुड, फीलिंग बैड, स्मॉल टॉक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एट वर्क, ऐसी बहुत सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे, इनको बोलना सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन जरूर देखिएगा किस तरीके से की गई है। आइए टेलीफोन कॉल आज का पहला कॉन्वर्सेशन है, शुरू करते हैं इसको। जॉन, अब 2 कैरेक्टर्स हैं, जॉन और एलिस। कौन है? 2 लोग हैं, एक जॉन है और एक एलिस है। जॉन कॉल पे बोलते हैं हाय एलिस, इट्स जॉन, हाउ आर यू। अब जब उन्होंने बोला इट्स जॉन, कहने का क्या मतलब है? वो एलिस को ये बता रहा है कि आखिरकार फोन पर कौन है। तो मान लीजिए मेरा नाम भूमिका है, तो मैंने आपको कॉल किया, ठीक है, और मैं बोल रही हूं हाय राम, इट्स भूमिका, हाउ आर यू। Hi Ram, it's Bhumika, how are you? So when I'm saying it's Bhumika, that means I am introducing myself to you. I am telling you that who is on the other side, right? So hi Alice, it's John, how are you? Hi Alice, मैं John बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? Alice बोलेगी oh hi John, I was just thinking about you. अरे हाय जॉन, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। फोन पे हम बोलते हैं ना कि अरे भाई तेरे बारे में ही सोच रहा था और तूने फोन कर लिया, बोलते हैं ना। उसको आप किस तरीके से बोलेंगे? ओ हाय, अपने दोस्त का नाम जो भी है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कैसे हुई कॉन्वर्सेशन? हाय एलिस, इट्स जॉन, हाउ आर यू। ओ हाय जॉन, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। क्लियर? John, that's nice. I was wondering if you would like to go to a movie tonight. अब मैं एलिस से पूछ रही हूं कि एलिस, मैं केवल सोच रही थी, I was wondering, मैं क्या सोच रही थी? If you would like to go to a movie tonight, कि आज शाम को मूवी पे चलने का क्या प्लान है, मतलब कि तुम पसंद करोगी आज शाम मेरे साथ मूवी पर चलना, ठीक है। I was wondering, that means यार मैं सोच रहा था कि आज शाम को मूवी का क्या सीन है, बताओ।
मूवी चले आज शाम को. सो कैसे बोलोगे? दैट्स नाइस. I was wondering if you would like to go to a movie tonight. Alice. Sure, I would love to. What's playing? See, what is she saying here? She is saying what's playing. What is playing मतलब मूवी क्या होगी? मूवी वहां पर प्ले होगी, चलेगी, राइट? तो वो कह रही है कि आखिरकार कौन सी मूवी चलेगी वहां पर, कौन सी मूवी पे जाने की बात कर रहे हो. सो कितना बढ़िया यूज किया है ना. What's playing? What's playing? Alice. Sure, I would love to. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. I would love to. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. What's playing? So John ने कैसे बोला? That's nice. I was wondering if you would like to go to a movie tonight. Then Alice says, sure, I would love to. What's playing? Clear? Next. John कहता है, I was thinking about that new comedy Lights Out. What do you think? अब जॉन कहता है I was thinking about. When John is saying I was thinking about, that means John is giving a chance to Alice to suggest something else. Right? John ने यहां पर अपनी पसंद बता दी और उसने ये कहकर कि I was thinking about, उसने बोला मैं सोच रहा था कि, उसने ये नहीं बोला कि यही मूवी चलेंगे. उसने बोला यार मैं सोच रहा था कि अपन जो नई कॉमेडी मूवी आई है ना लाइट्स आउट, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है. जब उसने बोला what do you think, I was thinking about, that means he is giving a chance to Alice to think and to suggest if she wants to go to some other movie, right? So I was thinking about that new comedy Lights Out. What do you think? Alice. Sounds great. देखिए sounds great हम कब बोलते हैं? जब सामने वाला जो भी बात आपको बोले आप वहां पर उसकी बात से सहमति दिखा रहे हैं, या आप उसकी बात पर अग्री कर रहे हैं, या हम बोले कि आप उसके प्लान में शामिल हैं, तब हम क्या बोलते हैं? साउंड्स ग्रेट. कि जो भी तुमने कहा वो सुनाई बढ़िया दिया. सुनाई बढ़िया दिया मतलब एज सच इसका यही मतलब नहीं होता. साउंड्स ग्रेट मतलब जो बात तुमने कही बढ़िया लगी, मैं भी इन हूं इस चीज के लिए. आई एम ऑल्सो इन. Clear? So I was thinking about that new comedy Lights Out. What do you think? Alice ने क्या कहा? Sounds great. Sounds great. John. Okay, I'll pick you up around 7:30. The movie starts at 8. तो जॉन ने कहा कि बढ़िया, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा 7:30 पर. 7:30 के अराउंड मतलब लगभग 7:30 बजे. The movie starts at 8. Movie 8 बजे शुरू होती है. So John is saying, okay, I'll pick you up around 7:30. The movie starts at 8. Alice, see you then. Bye bye. तो वो कहती है चलो फिर तब मिलते हैं. Bye bye. ठीक है. और इस तरीके से वो कॉन्वर्सेशन वहां पर खत्म हो गई. So let's see again पूरा कॉन्वर्सेशन. John, hi Alice. It's John. How are you? Alice. Oh, hi, John. I was just thinking about you. John. That's nice. I was wondering if you would like to go to a movie tonight. Alice. Sure, I would love to. What's playing? John. I was thinking about that new comedy, Lights Out. What do you think? Alice. Sounds great. John. Okay. I will pick you up around 7:30. The movie starts at 8. Can you see we used at preposition over here because time के लिए हम at preposition का use करते हैं, right? जो time हम घड़ी में देख सकते हैं उस समय के लिए हम at preposition का use करते हैं. हमने prepositions की क्लास पढ़ी थी और उसमें हमने ये सभी चीजें डिटेल में पढ़ी थी. Alice, see you then. Bye bye. And the conversation ends, right? So I hope you like it. मैं आशा करती हूँ आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी. टेलीफोन कॉन्वर्सेशन. नेक्स्ट वन इज फॉर्मल ग्रीटिंग्स. नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या है? फॉर्मल ग्रीटिंग्स. सो ग्रीटिंग क्या होता है? सुबह सुबह, शाम को, दोपहर में, जब भी आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, और जो हाय हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, मिलते जुलते हैं, दैट इज ग्रीटिंग्स. ठीक है. तो जेम्स. गुड मॉर्निंग प्रोफेसर ऑस्टिन. हाउ आर यू डूइंग? अब आप सुबह सुबह मिले प्रोफेसर ऑस्टिन से, ठीक है, तो आप उनसे क्या पूछते हैं? क्या चल रहा है ना? कैसे हैं आप? सो आप कैसे हैं पूछने के लिए आप क्या कहेंगे?
हाउ आर यू डूइंग? क्या बोलेंगे आप? हाउ आर यू डूइंग? सो जेम्स ने बोला गुड मॉर्निंग प्रोफेसर ऑस्टिन, हाउ आर यू डूइंग? तो प्रोफेसर ऑस्टिन क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग जेम्स, आई एम डूइंग वेल एंड यू? हमेशा कभी भी कोई भी इंसान जब आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, यूजुअली हम आप कैसे हैं पूछने के लिए हाउ आर यू का यूज करते हैं, लेकिन वी कैन ऑल्सो से हाउ आर यू डूइंग। क्लियर? हम ये भी यूज कर सकते हैं। सो जेम्स इज सेइंग गुड मॉर्निंग प्रोफेसर ऑस्टिन, हाउ आर यू? देन प्रोफेसर ऑस्टिन सेज गुड मॉर्निंग जेम्स, आई एम डूइंग वेल एंड यू? When we are saying and you, जब हम कह रहे हैं and you, that means we are asking कि भाई मैं तो बढ़िया हूं, तुम कैसे हो, है ना? क्या कर रहे हैं हम वहां पर पूछ रहे हैं कि यार मैं तो बढ़िया हूं, तू बता तू कैसा है। क्लियर? जेम्स I am great, thank you. I am great मतलब मैं बहुत बढ़िया हूं। This is my friend Emma. अब वो साथ में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये मेरी दोस्त एमा है। She is thinking about applying to this college. वो भी सोच रही है इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। She has few questions. इसके कुछ सवाल हैं। Would you mind telling us about the process, please? क्या आप प्लीज हमें प्रोसेस के बारे में बता देंगे? Would you mind telling us कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप हमें थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं कि अगर इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है, so what is the procedure? Right? So कैसे पूछा उसने? In a complete sentence, पहले उसने जवाब दिया how are you का, how are you doing का। So he said I am great, thank you। हमेशा थैंक यू जरूर बोलिए। जब भी आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, आप बोलिए मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हैं, और सामने वाला जब जवाब दे, जैसे आपने किसी से पूछा कि आप कैसे हैं, उसने बोला यार मैं बढ़िया हूं, तुम कैसे हो, तो आप बोलेंगे मैं भी बढ़िया हूं, शुक्रिया। शुक्रिया जरूर बोले, अच्छा लगता है। ठीक है, I am great, thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. See, वो क्या कर रही है? वो अभी सोच रही है। रही है के लिए हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया, continuous tense. She is thinking, किस चीज के बारे में? About preposition यूज किया। About preposition कब यूज होता है? के बारे में। She is thinking about, किस चीज के बारे में वो सोच रही है? अप्लाई करने के बारे में। Applying to this college. She has few questions. She has a few questions. इसके कुछ सवाल है। Would you mind telling us about the process, please? अब क्योंकि वो यहां रिक्वेस्ट कर रहा है, that's why उसने यहां पर प्लीज का यूज किया। ठीक है, प्रोफेसर ऑस्टिन, हेलो एमा, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। ठीक है, अब जब प्रोफेसर ऑस्टिन ने एमा को ग्रीट किया तो उन्होंने क्या बोला? हेलो एमा, इट इज अ प्लेजर टू मीट यू। इट इज अ प्लेजर टू मीट यू मतलब कि आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, ये मेरा प्लेजर है कि मैं आपसे मिला। I am more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. तो उन्होंने यहाँ पर अब क्या बोला कि अरे मुझे बहुत खुशी होगी आपसे बात करके। ठीक है, यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा रवैया दिखा रहे हैं, मैनर दिखा रहे हैं उनसे बात करने का और उन्हें कंफर्टेबल करने का। एंड ही इज सेइंग कि आई एम मोर देन हैप्पी टू स्पीक विद यू, कि आपको मुझसे बात करके इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मुझे होगी। मैं बहुत इच्छुक हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोसेस के बारे में। प्लीज स्टॉप बाय माय ऑफिस नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते मेरे ऑफिस आ जाना। सो प्लीज स्टॉप, रुक जाना, बाय माय ऑफिस, मेरे ऑफिस में अगले हफ्ते। दैट मीन्स कि अगले हफ्ते मेरे ऑफिस आ जाना, ये मतलब हुआ इसका। तो कैसे बोला जेम्स ने? पहले जेम्स ने बोला आई एम ग्रेट, थैंक यू, दिस इज माई फ्रेंड एमा, शी इज थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग टू दिस कॉलेज, she has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? So Professor Austin बोलते हैं, hello Emma, it's a pleasure to meet you. I am more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. Please stop by my office next week. Clear? चलिए, Emma, it's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. So Emma क्या कहती है? हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर, एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रोफेसर ऑस्टिन, डोंट मेंशन इट। डोंट मेंशन इट मतलब कि अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, कोई बात नहीं। होपफुली आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे जो भी सवाल होंगे मैं उन सभी का जवाब देने में योग्य रहूंगा। ठीक है, सो एमा ने क्या बोला? एमा ने बोला इट्स अ प्लेजर टू मीट यू प्रोफेसर, थैंक यू फॉर सो मच फॉर हेल्पिंग अस। तो प्रोफेसर ऑस्टिन ने क्या बोला? डोंट मेंशन इट, होपफुली आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि क्या कॉन्सेप्ट है, आखिरकार किस बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से ग्रीट करना है। सो आपने देखा कि यहां पर पहले गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, हाउ आर यू डूइंग, इस तरीके से आप किसी को भी ग्रीट कर सकते हैं। रिप्लाई कैसे करना है? गुड मॉर्निंग जेम्स, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू, एंड यू, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। सो ये कुछ चीजें जो आप सीख सकते हैं इन कॉन्वर्सेशन से। क्लियर? नेक्स्ट है न्यू कोवर्कर एट द ऑफिस। अब ऑफिस में कोई कोवर्कर है, कोवर्कर मतलब आपके साथ कोई काम कर रहा है, उससे अगर आप बात करना चाहते हो और वो नया बंदा है, तो मतलब कि एक नया इंसान आया है जो ऑफिस में आया है, आपके साथ ही काम करेगा। सो उससे आप बात कैसे करेंगे? न्यू है वो अभी, ठीक है, अभी अभी ज्वाइन किया है। सो ए एंड बी नाम है यहां पर। ए, हाय सैम। बी, माइकल, गुड टू मीट यू। A, did you just arrive here? B, yeah, we arrived last week. C, कैसे बात की उन्होंने? उन्होंने बोला Hi Sam. So, Michael, good to meet you. दूसरे बंदे का नाम क्या है? माइकल है। बोले अरे अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जब भी कोई आपसे हाय बोलता है तो आप ये बोल सकते हैं कि अरे हेलो, गुड टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। Did you just arrive here? क्या तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो? Yeah, we arrived last week. हाँ, हम पिछले वीक आए थे। Hey, how do you like it? कैसा लग रहा है? नए नए ऑफिस में ज्वाइन किया, सो कैसे पूछोगे? How do you like it? अब कोई भी, जरूरी नहीं है ऑफिस के अंदर ही, कहीं पर भी कोई भी आपका नया दोस्त आया है या कोई आपका कजिन आया है, आपके घर पे रहने आया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं हाउ डू यू लाइक इट। मतलब कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ आकर या इस ऑफिस में आकर, या स्कूल में कोई नया बच्चा आया है उससे भी आप पूछ सकते हो कि हाउ डू यू लाइक इट। दैट मीन्स कि स्कूल में तुम नए नए हो, ये स्कूल तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है। B, it's exciting. It's much busier than the last city we lived in. कह रहा है यार काफी एक्साइटिंग है, काफी ज्यादा बिजी जगह है पिछली सिटी में जहां मैं रहता था उसके कंपैरिजन में। I was working in Seattle for last 3 years, और वो बताता है कि मैं सियाटल में काम कर रहा था पिछले 3 सालों से। तो क्या कहा उसने? I was working in Seattle for last 3 years, कि पिछले 3 सालों से मैं सियाटल में काम कर रहा था, और वो सिटी जो थी वो इतनी बिजी नहीं थी, वो जगह इतनी बिजी नहीं थी जितनी कि ये है। ए, इट रियली इज वेरी बिजी। वो कहता है हाँ यार बहुत ज्यादा बिजी है। बिजी मतलब बहुत रश होता है जिन जगहों पर, सारा दिन काम चलता है, जैसे जो भी मेट्रो सिटीज होती हैं, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है, बैंगलोर वगैरह, इन सिटीज को आप देखेंगे, दीज सिटीज आर वेरी बिजी। ठीक है, ऑल टाइम यहाँ पर काम चलता रहता है, गाड़ियां चलती रहती है, दे नेवर स्लीप। I moved here from Tokyo 5 years ago and I still have trouble sometimes. So यहाँ पर अब Sam is saying कि यार मैं यहाँ पे ना टोक्यो से 5 साल पहले आ गया था और मुझे अभी भी यहाँ पर बहुत सी बार दिक्कत होती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑल टाइम रश रहता है, काम चलता रहता है, बिजी है बहुत। Did you move here with your wife? तो बोलता है कि तुम यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ आए हो। Did you move here with your wife? That means दूसरी सिटी से तुमने यहाँ मूव किया, मतलब तुम यहाँ आए हो। तो एक जगह से दूसरी जगह आने का मूव वर्ड यूज किया इन्होंने। एक्चुअली आई एम नॉट मैरिड। कहता है अरे यार मेरी शादी नहीं हुई। ठीक है, आई मूव्ड हियर विद माय डॉग चार्ल्स, वी आर वेरी क्लोज। तो कहता है अरे मैं अपने डॉग के साथ यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, उसका नाम चार्ल्स है और हम बहुत करीब है। ओह आई सी। सैम बोलता है अरे वाह, व्हाट अबाउट यू? माइकल पूछता है और आपके बारे में बताइए। व्हाट अबाउट यू मतलब आपके बारे में बताइए। Yes, I am married and I have 2 children. तो वो कह रहा है, क्योंकि उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी शादी वादी हो गई है क्या, तुम्हारे बच्चों के, तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुए हो क्या? तो उस बात पे उसने बोला अरे नहीं यार मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो अपने डॉग के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ। तो उसने जब पूछा ना व्हाट अबाउट यू, तो आपका क्या है, मतलब कि आपकी हो गई है क्या शादी? तो कहते आई एम मैरिड, आई हैव 2 चिल्ड्रन। कह रहा मेरी तो शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। हाउ ओल्ड आर दे? वो कहता है अरे कितने साल के है भाई? 6 and 8 years old। वो कहता है 6 और 8 साल के।
Oh great, that age is a lot of fun. वो कह रहे हैं अरे इस उम्र में तो बहुत मजे आते हैं भाई। 6 और 8 साल के जो बच्चे होते हैं तो वो कह रहे हैं ये जो एज होती है बच्चों की, काफी मजे आते हैं इस उम्र में बच्चों के साथ। बट इट इज एग्जॉस्टिंग, लेकिन वो कह रहा है यार ये काम बड़ा थका देने वाला होता है। एग्जॉस्टिंग मीन्स कि कोई काम आप बहुत ज्यादा करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। एग्जॉस्ट मतलब बिल्कुल आप जब परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो कहता है हाँ एज तो अच्छी है बट एग्जॉस्टिंग भी है। आई अंडरस्टैंड माई ब्रदर हैज किड्स द सेम एज। कह रहा है मैं समझ सकता हूं, मेरे भाई के भी सेम एज के बच्चे हैं। एवरी टाइम वी विजिट ही फॉल्स asleep on the sofa। कह रहे जब भी हम जाते हैं उससे मिलने के लिए वो सोफे पे ही सो जाता है। ए बोलता है must be nice, we don't have time for sleep, we have to drink a lot of coffee। वो कह रहा है कि हमारे पास समय नहीं है सोने का, हमें बहुत ज्यादा कॉफी पी पी कर जगे रहना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉफी पी पी कर जगे रहना पड़ता है। तो इस कह रहा है दैट मस्ट बी नाइस, वी डोंट हैव टाइम फॉर स्लीप, वी हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी। तो ये था एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन और वो दोनों हंसने लग जाते हैं बाद में, सैम और माइकल। एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन उन्होंने की, बातचीत की और इस तरीके से। सो यू कैन सी, देखिए कितना इजी, कोई भारी भरकम वर्ड यूज किए इन कॉन्वर्सेशन में नहीं, सारे सिंपल वर्ड्स हैं, आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। यू जस्ट हैव टू फ्रेम योर सेंटेंसेस करेक्टली। क्लियर? आपको केवल क्या करना है, आपके सेंटेंसेस क्लियरली और ग्रामेटिकली प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे फॉर्मल एंड एवरीडे इंग्लिश थ्रू शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस। तो जो फॉर्मल और एवरीडे इंग्लिश होती है, छोटी छोटी जो कॉन्वर्सेशंस होती है, आप जरूरी नहीं है हमेशा किसी से बहुत देरों तक बात कर रहे हैं, हमेशा आप छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस भी आप लोगों के बीच में होती हैं। सो वो कैसे होती है? फीलिंग गुड, टॉपिक क्या है? फीलिंग गुड। फॉर्मल तरीके से और एवरीडे इंग्लिश में आप कैसे बात करेंगे? सी, हेलो हाउ आर यू। एवरीडे इंग्लिश में आप बोलेंगे हाय हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, जब आप फॉर्मली बोलेंगे आप बोलेंगे हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और जब आप एवरीडे इंग्लिश में बोलेंगे तो आप बोलेंगे हाउ इज इट गोइंग। हाय हाउ इज इट गोइंग। फाइन थैंक यू एंड यू। तो उसने बोला हाँ बढ़िया चल रहा है, शुक्रिया, और आप बताइए। एवरीडे इंग्लिश में आप बोलेंगे नॉट बैड हाउ अबाउट यू। कह रहे इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। अपन बोलते ना यार कट रही है, वो होता है नॉट बैड। ठीक है, तो वो बोलते हैं व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारी कैसी कट रही है। उसके बाद वो बोलता है यार बढ़िया चल रही है, थैंक यू। वो कहता है ग्रेट। ठीक है, oh no I have to be going, I have a meeting at 10। अब देखो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है और वो कह रहा है कि अरे 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 मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है 10 बजे। तो कैसे बोला उसने? oh no अरे नहीं, I have to be going, मुझे जाना होगा, I have a meeting at 10, मेरी एक मीटिंग है 10 बजे। अगर आप एवरीडे कॉन्वर्सेशन में बोलोगे, एवरीडे इंग्लिश में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? oh I have got to get moving, I have got a meeting at 10, कि मुझे अब चलना चाहिए, I have got a meeting at 10, मेरी एक मीटिंग है 10 बजे। It was nice to see you, बाय बाय करने का तरीका, आपसे मिलकर अच्छा लगा। It was great seeing you, ये बोलेंगे हम एवरीडे इंग्लिश में। सो सी, अगर आप फॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं तो आपका कॉन्वर्सेशन कैसा होगा? हेलो हाउ आर यू, तो सामने वाला बोलेगा फाइन थैंक यू एंड यू। सो आप बोलेंगे फाइन थैंक्स। सो बोलेंगे oh no I have to be going, I have a meeting at 10। oh no I have to be going, I have a meeting at 10। It was nice to see you, it was nice to see you। ठीक है, यहां पर आप बोलेंगे oh I have got to get moving, I have got to get moving, that means मुझे अब चलना होगा, मुझे अब जाना चाहिए। I have got a meeting at 10, मेरी एक मीटिंग है 10 बजे। ठीक है, it was great seeing you, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन फीलिंग बैड कैसे होगा? फॉर्मली देखते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो वो बोलता है यार आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल, आई हैव अ कोल्ड। तो अब वो अच्छी फील नहीं कर रहा है तो वो क्या बोलेगा? यार आई एम नॉट डूइंग वेल, अब मैं ठीक नहीं हूं। आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल, दैट मीन्स मैं ठीक नहीं हूं। आई हैव अ कोल्ड, मुझे थोड़ा सा जुकाम है। ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट, कैसे बोला हमने फॉर्मली? ओह मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। जब आप ये बोले ना कि ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा तो आप कैसे बोलेंगे?
Oh, I am sorry to hear that. Sorry here doesn't mean कि आप उनसे माफी मांग रहे हैं, आप उनसे ये कह रहे हैं कि अरे मुझे ये चीज सुनकर काफी बुरा लगा. Well, I'm sure I'll recover soon. वाकई मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा. Recover, जल्दी ठीक हो जाऊंगा. Take care of yourself and I hope you feel better soon. कि अपना ध्यान रखें और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द ही अच्छा फील करेंगे. ठीक है, इन चीजों को याद कर लो, बहुत सी जगह काम आती हैं ये. नेक्स्ट, अगर आप एवरीडे इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? हाय, हाउ इज इट गोइंग? कहेगा नॉट सो गुड, आई हैव गॉट अ कोल्ड. ठीक है, अगर इतना बढ़िया नहीं, आई हैव गॉट अ कोल्ड. ओह दैट्स टू बैड. कह रहे ये तो बहुत बुरा हुआ. वेल आई विल बी जस्ट लाइक न्यू इन नो टाइम. वो फिर यहां पर कह रहा है कि आई विल बी जस्ट लाइक न्यू इन नो टाइम. कह रहा है थोड़े ही समय में मैं वापस से नया हो जाऊंगा. दैट मीन्स मैं वापस से ठीक हो जाऊंगा. टेक इट इजी एंड आई होप यू गेट बेटर सून. कह रहा है अरे ज्यादा टेंशन मत लेना. टेक इट इजी, दैट मीन्स ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक हो जाएगा तू जल्दी से. ठीक है, सो सी टेक इट इजी. ठीक है, आई विल बी लाइक न्यू इन नो टाइम. ये चीजें आप यूज कर सकते हैं. ट्राई, स्टार्ट यूजिंग देम, रिमेंबर देम, मेमोराइज देम. ठीक है, उसके बाद है स्मॉल टॉक. अगर कोई एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई, जैसे व्हाट फ्लोर वुड यू लाइक? कौन सा फ्लोर आपको पसंद है? वो कहेगा फिफ्थ प्लीज. 5वें फ्लोर पर. ब्यूटिफुल वेदर वी आर हैविंग, इजंट इट? वो कह रहा है अरे यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, है ना? इजंट इट, है ना? यस आई एंजॉय हॉट वेदर. वो कहता है यार बढ़िया है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है गर्म मौसम. वेल हैव अ नाइस डे. वो कहता है अरे आपका दिन शुभ हो. ठीक है, व्हाट फ्लोर? फिफ्थ प्लीज. ग्रेट वेदर इजंट इट? मतलब कि कोई भी, मान लीजिए एक एलिवेटर के अंदर जा रहे हैं और वहां पर आपको कोई बंदा मिल गया तो बोलता है अरे कौन से फ्लोर पे जाना है यार? बोलेगा 5वें पे. अरे यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है ना. कि हाँ यार गर्मियों का मौसम तो मुझे बड़ा वैसे भी अच्छा लगता है. चलो आपसे मिलकर बढ़िया लगा, निकलता हूं. छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी. कैसे की? विच फ्लोर वुड यू लाइक? ये फॉर्मल तरीका है. अगर आप केवल पूछ रहे हैं व्हाट फ्लोर, तो आप वहां पर इनफॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं. ठीक है, ग्रेट वेदर इजंट इट? यस आई रियली लव दैट वेदर. राइट, सो इस तरीके से आप कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए मैं ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन नहीं लेकर आई, छोटी छोटी चीजें लेकर आई हूं. आप इन्हें याद करिए, देखिए, समझिए. नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपको बहुत सी बार इंट्रोड्यूस करना पड़े अपने आप को, तो आप कैसे करेंगे? फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से. और फिर एट वर्क का भी हम देखेंगे. चलिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कैसे? हेलो, आई एम टिम जॉनसन. आप अपना नाम बताएंगे कि भाई मैं कौन हूं. माई सेल्फ का यूज कभी भी मत कीजिएगा. ठीक है, हेलो आई एम टिम जॉनसन. It is nice to meet you. I'm Steve Goldsmith. It's a wonderful party. How do you know the host? अब देखो यहां पर वो क्या बोल रहा है कि हेलो आई एम टिम जॉनसन. वो शुरुआत में बोलता है हाय हेलो मैं टिम जॉनसन हूं. तो कहता है इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा. आई एम स्टीव गोल्डस्मिथ, मैं स्टीव गोल्डस्मिथ हूं. इट्स अ वंडरफुल पार्टी, ये कितनी बढ़िया पार्टी है. हाउ डू यू नो द होस्ट? तो अब जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है वो उससे पूछ रहा है कि यार तू उस बंदे को कैसे जानता है. ठीक है, सो होस्ट कौन होता है? जो आपका अतिथि की सत्कार करता है. ठीक है, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है. अगर आप एवरीडे इंग्लिश में बोलेंगे, अच्छा पहले उसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो बताएगा वी प्ले गोल्फ टुगेदर एंड यू. कह रहे अरे हम साथ में गोल्फ खेलते हैं इसलिए मुझे जानता है ये. और आप? वी मेट इन कॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू? कह रहे हम तो कॉलेज में मिले थे. आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं कैसे पूछा? व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू? आप क्या काम करते हैं? What kind of work do you do? I am a businessman. What kind of work do you do? और उसने बोला मैं बिजनेसमैन हूं, और फिर वही सवाल उससे किया कि आप क्या काम करते हैं. ठीक है, अगर हम एवरीडे इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? हाय आई एम टिम जॉनसन. कह रहे हाय मैं टिम जॉनसन हूं. नाइस टू मीट यू, आई एम स्टीव गोल्डस्मिथ. कह रहे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं स्टीव गोल्डस्मिथ हूं. ग्रेट पार्टी, कितनी बढ़िया पार्टी है ना. हाउ डू यू नो द होस्ट? तुम होस्ट को कैसे जानते हो? We play golf together. वो कह रहा है हम गोल्फ खेलते हैं साथ में. How about you? See, यहां पर हमने पूछा and you, और हमने यहां पर बोला how about you. ठीक है, We met in college. हम कॉलेज में मिले. What do you do for a living? अब यहां पर इसने बोला what kind of work do you do?
किस प्रकार का काम आप करते हैं, ये फॉर्मल तरीका है पूछने के लिए, और ये थोड़ा सा नॉर्मल तरीका है, इनफॉर्मल, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, कि अपना भाई रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हो, ठीक है। आई एम अ बिजनेसमैन, व्हाट डू यू डू, और उसने बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, आप क्या करते हो। तो ये चीजें निकाल लो, जैसे व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ठीक है, हाउ अबाउट यू, ठीक है, हाउ डू यू नो द होस्ट, ये सब चीजें ध्यान रखने की है, ठीक है। नेक्स्ट है एट वर्क, और फिर ये लास्ट कॉन्वर्सेशन है, देन वी विल प्ले द क्विज। वर्क पे आप कैसे बात करेंगे। हैव यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लुक ओवर माई रिपोर्ट येट, ये थोड़ा सा ऑफिस की बात हो जाती है, बट फिर भी ध्यान रखिए कि क्या आपको मौका मिला मेरी रिपोर्ट देखने का अभी तक। आपने कोई रिपोर्ट सबमिट कराई होगी और उस रिपोर्ट को देखने का मौका पूछ रहे हैं, तो कह रहा है क्या आपको कोई मौका मिला अभी तक मेरी रिपोर्ट देखने का। हैव यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लुक ओवर माई रिपोर्ट येट, येट मतलब अभी तक। यस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिड, वो कह रहा है हाँ ऑब्वियसली मैंने देख लिया, सच बताऊं तो। व्हाट डू यू थिंक, तो आपको क्या लगता है, पूछ रहा है वो। आई थिंक यू डिड अ वंडरफुल जॉब, कह रहा है मुझे लगता है तुमने एक बहुत बढ़िया काम किया है। द सेल्स फिगर यू इंक्लूडेड वर स्पेशली हेल्पफुल, और जो सेल्स फिगर तुमने इन्वॉल्व किया, जो अपनी रिपोर्ट में सेल्स फिगर डाला, वो काफी मददगार साबित हुआ। थैंक यू वेरी मच, वो कहता है शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अगर आपको नॉर्मली ये कॉन्वर्सेशन करनी है तो आप कैसे करोगे। हैव यू हैड अ चांस टू लुक ओवर माई रिपोर्ट येट, आप इसको इसी तरीके से पूछोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिड, कह रहा है ऑब्वियसली मैंने देख ली है। व्हाट यू थिंक, तो आपको क्या लगता है। यू डिड अ सुपर्ब जॉब, तुमने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। द सेल्स फिगर्स वर रियली हेल्पफुल, और जो सेल्स फिगर्स थे वो बहुत हेल्पफुल थे। थैंक्स। क्लियर। सो ये थी कुछ कॉन्वर्सेशंस, आप इनमें से काफी सारी चीजें सीख सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हें बोलने की। मैंने क्लियरली प्रोनाउंस किया है हर एक चीज को, मेक श्योर आप भी कोशिश करें बार बार बोलें वो सभी चीजें। एंड अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Her thinking leans blank space democracy with towards for none of these, कौन सा preposition या फिट बैठेगा। उसकी जो सोच है वो झुकती है किसकी ओर, डेमोक्रेसी की ओर। विद आएगा, टूवर्ड्स आएगा, फॉर आएगा, या नन ऑफ दीज। Next question, he got too tired, blank space, overwork. Because of work, because of, OFF work, on overwork या for overwork. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, हर थिंकिंग लीन टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। भाई उसकी जो सोच है वो डेमोक्रेसी की ओर है, तो टूवर्ड्स की ओर के लिए यूज हम यू करते हैं। He got too tired, वो बहुत थक गया, किस चीज की वजह से, के कारण से, because of, OFF ऑफ नहीं, OF ऑफ, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने की कुछ कॉन्वर्सेशंस एंड ये है आप लोगों का होमवर्क। एंड कोशिश कीजिएगा आप सभी फिल इन द ब्लैंक्स को करेक्टली फिल कर सके, और हमारी जो अगली क्लास होगी वो कॉन्वर्सेशंस के ऊपर ही होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।